मुसलमानों से दिक्कत है? सिकंदर अली सैफी, वो बंदा जो मेरी चाय में कभी भी जहर मिला सकता है। औरंगजेब से दिक्कत है, औरंगजेब के फॉलोअर्स से दिक्कत है, औरंगजेब की कब्र पे जाके आंसू बहाने वालों से और फातिहा पढ़ने वालों से दिक्कत है। और अब वही मुंतशिर कहता है कि ये जो उर्दू वुड की दुनिया है आपके वीडियोस में, उर्दू वुड मैंने कभी नहीं बोला, उर्दू वुड मैं नहीं बोलता। मैं ये वाला लोग अब एग्जैक्टली जब आप मुझे कंपार्टमेंटलाइज करने पे आएंगे, जब आप मुझे किसी के साथ रखने पे आएंगे, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि मुझे शुभंकर को समझना है पहले तो। शुभंकर बहुत इंटरेस्टिंग है, पर मुझे शुभंकर को समझना है। तो शुभंकर को जब तक मैं राइट में, लेफ्ट में, इसमें उसमें कहीं रख नहीं दूंगा, मुझे शुभंकर समझ में नहीं आएगा। हमने किसी को रखने दिया ही नहीं, इसीलिए सर। एग्जैक्टली हमने ये मेक श्योर कर रखा है ना हमको इधर फेंकोगे ना उधर फेंकोगे। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है और इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मेरे साथ ये हुआ कि लोगों ने ऑटोमेटिकली सोच लिया कि ये उर्दू वुड वाला है। मुझे उर्दू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जबानों के साथ करते हो। हिंदी हिंदू है, उर्दू मुस्लिम है, जाहिलों वाली बात करते हो। ये मैं अपनी किताब में लिखता हूं। इस देश में शायद तुम्हें 10 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनसे मैं बोलूं कि भैया 1 मिनट बैठ जाओ यहां, 4 लाइनें शुद्ध हिंदी में बोल दो। शुद्ध हिंदी का मतलब क्या है? शुद्ध हिंदी का मतलब यह है जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस से मुक्त भाषा रही हो। वो भाषा कौन बोलता है यार? सही बात है। हाँ, और वो भाषा बोल के आप क्या करोगे जिस भाषा की संप्रेषणीयता कंप्रोमाइज हो जाएगी? समझ ही नहीं आएगा कि आपने बोला क्या। मैं थोड़े दिन पहले किसी को एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा था कि एक मामूली सी बात अगर आप कहते हैं कि भैया एक चाय ले आओ, अब चाय लाने के लिए अगर आपने ये तय ही कर लिया कि हिंदी में बोलना है तो एक दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए। यू रियली वांट टू टॉक लाइक दैट कि एक दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान किया जाए? बड़ी बड़े आप उर्दू वाले हो गए हो। तो आप वाकई चाय उर्दू में मांगने के लिए आप बोलोगे एक लबरेज़े तपिश प्याला बर्ग बर्तानिया पेश किया जाए? रियली? अरे चाय मांगो यार, मैं चाय मांग रहा हूं भाई। दैट्स मनोज मुंतशिर वी ऑल सुपर, दिस इज इट। तो मुझे ये हिंदी उर्दू का विवाद, ये चलो उर्दू से दिक्कत नहीं, मुसलमानों से दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मुसलमानों से दिक्कत नहीं। औरंगजेब से दिक्कत है, औरंगजेब के फॉलोअर्स से दिक्कत है, औरंगजेब की कब्र पे जाके आंसू बहाने वालों से और फातिहा पढ़ने वालों से दिक्कत है। मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, भाई है मेरे। आपकी टीम में कोई मुसलमान है? मेरी टीम में सिकंदर अली सैफी, वो बंदा जो मेरी चाय में कभी भी जहर मिला सकता है। सिकंदर अली सैफी, मेरे ड्राइवर साहब मुनीरुद्दीन शेख। लोग कहेंगे आपने सोच लिया इसी बात पे वायरल हो जाओगे। नहीं, मैं तो खैर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। हाँ। मुनीरुद्दीन शेख अगर किसी को आदिपुरुष के दौरान भी, जबकि वहां से करनी सेना चल चुकी थी, ये ऐलान करके कि मनोज मुंतशिर को तो मारेंगे, मेरे घर के आगे, मेरे ऑफिस के आगे पुलिस की 3-3, 4-4 वैन्स खड़ी रहती थी। मुझे पता नहीं था कब पथराव हो जाएगा। उस वक्त भी अगर एक आदमी को हमेशा यह पता था कि मैं कितने बजे कहां होऊंगा, तो उस व्यक्ति का नाम है मुनीरुद्दीन शेख। ये मेरे ड्राइवर साहब हैं, 7 साल से मेरे ड्राइवर हैं और आज भी हैं। आपने पूछा मेरी टीम में कोई मुसलमान है? मेरा सबसे प्यारा दोस्त जिसके साथ मैंने तेरी मिट्टी बनाया, अजीम दयानी, धर्मा प्रोडक्शंस में काम करते हैं वो मेरा सबसे, अगर मैं कहूं कि मुंबई में जो 2-4 लोग हैं तो उनमें से एक अजीम दयानी है। कहाँ हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ते हैं आप, और कहाँ मैं पढ़ूंगा? इतनी छोटी सोच रखता हूं मैं, इतनी छोटी सोच रख के मैं यहां बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बुलाते? कितने छोटे लोगों को आप बुलाते हैं यहां बात करने के लिए? हम छोटा बड़ा देख के नहीं बुलाते, हम इंसान देख के बुलाते हैं। अगर सोच छोटी है तो इंसान छोटा हो गया। हाँ, ठीक है। अब उसके बहुत गहरे माइंड निकाले जाएंगे। ठीक है सर, आपने तेरी मिट्टी का जिक्र किया तो मुझे फिर एक किस्सा याद आया। अभी आपने कॉपीराइट का भी जिक्र किया था। जब ये सारी घटनाएं हुई, इसके आसपास से कहते हैं ना कि जब आप एक चीज़ आपकी कुरेदी जाती है तो पीछे सारी चीज़ लोग खंगालना शुरू करते हैं। बड़े सारे आर्टिकल पढ़े कि, और बड़े सारे लोगों ने हमसे ये भी कहा कि मनोज जी से पूछेगा कि जब वो गाना हक से चुरा लेते हैं तो फिर उसमें एक कमिटमेंट क्यों देते हैं? एक एग्जाम्पल चुराने का मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देता हूँ जी। एक तो जैसे आपने कई चैनलों पे भी एक्सेप्ट किया कि इफ वन डे यू फील लाइक क्राइंग कॉल मी। एक ये मैं आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। ये एक तो आपने ये आया कि कभी उसको आपने हिंदी अनुवाद किया था, तुम कभी उदास हो रोने का दिल करे, जिसपे आपने कहा कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं भूल गया था कि ये मैंने नहीं लिखा है। नहीं, पैसे नहीं दिए की बात नहीं है, इसका बहुत एक सिंपल सा फंडा, और ये कोई भी राइटर ना वो आपको इस बात के लिए खड़ा हो जाएगा। ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये सहमत हूं मैं। हाँ, कई सारे लोगों ने आगे टोटली क्योंकि इस कविता का मेरे जीवन में रोल क्या है। ये कविता मेरे लिए तेरी मिट्टी है, ये कविता मेरे लिए तेरी गलियां है, ये कविता मेरे लिए जो राम पे मैंने गीत लिखे, ये कविता मेरे लिए गौण है।
इसके होने ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसी कोई चीज नहीं, बट अगर उसने नाम नहीं दिया इसका मतलब थोड़ी ना कि वो गॉड हो गई सर। परिप्रेक्ष्य में, अगर आप लार्ज कॉन्टेक्स्ट में हाँ। देखें तो इस कविता के होने ना होने से मतलब ऐसे ही है कि आप किसी पे इल्जाम लगाओ, आप मुझ पे इल्जाम लगाओ आज यहाँ के कि देखिए मनोज मुंतशिर जो इल्जाम लगाए मुझ पे कई बार कि आपने आदिपुरुष में भगवान राम की छवि को बिगाड़ने के लिए 250 करोड़ रुपए लिए, जो कि बहुत जगह चलती है अफवाह। सबसे बड़ी अफवाह मैंने अपने बारे में यही सुनी है। इसको मैं डिग्निटी से इसका जवाब दूंगा कि नहीं शुभंकर, ऐसा नहीं था, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। आप मुझे बोलो मनोज मुंतशिर जब आप अभी यहाँ आ रहे थे तो मेरे बंदे की जेब से आपने 10 रुपए निकाल लिए। भाई साहब 10 रुपए नहीं चुराऊंगा मैं। तो ये वैसे ही है कि अगर मुझे चोरी करनी ही होगी तो मैं कुछ बड़ा करूंगा। नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ सर। जैसे नुसरत साहब की कव्वाली थी, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ये गाना आपका जुबिन के साथ बड़ा अच्छा सोशल मीडिया पर वायरल है, लुट गए हम पहली मुलाकात में। इसके अलावा भी कई और गाने हैं, मतलब जो आप लोगों ने नुसरत साहब से इंस्पायर होकर या उनके कहीं हमने सुने होंगे, उसको टी सीरीज ने रिक्रिएट किया होगा, जुबिन नौटियाल ने गाए हैं और बड़े 1000 मिलियन व्यूज हैं। और उसमें नुसरत साहब को क्रेडिट नहीं दिया गया है। उन गानों की जो डिटेल में जानकारियां दी गई है, कहीं ऐसा नहीं है, उसमें कहीं जिक्र नहीं दिया गया नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, एक भी जगह ऐसा नहीं है। मैं यूट्यूब खोल के चेक करूं? आप मुझे यूट्यूब खोल के चेक करके आपने फ्रंट पे तो नहीं दिया है, ये हमने देखा है। कहाँ नहीं दिया? जो सुनिए अब मैं इसका आपको तरीका, एक प्रोसेस है ये गाने बाकायदा रिक्रिएट किए हुए गाने हैं, इनकी लाइसेंसिंग होती है। टी सीरीज जब कोई गाना, मेरे रश के कमर को आप कैसे भूल सकते हैं? मेरे रश के कमर देखते देखते मेरे सैकड़ों गाने हैं जो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। अब जैसे ये लुट गए था तो इसमें लिखकर आता है इमरान हाशमी युक्ति जुबिन नौटियाल मनोज मुंतशिर, बट इसमें कहीं नीचे चाहिए ना क्रेडिट में, उसके नीचे आप पढ़िए ना। यहां तक तो हमें कहीं नहीं दिख रहा सर। नहीं तो वहां तक तो कोई ये नहीं, उसके नीचे भी अगर हम आते हैं जो डिटेल पड़ी हुई है, उस डिटेल के पहली 20-30 लाइन में तो कहीं नहीं दिख रहा हमें। पहली चीज, ये चैनल मैं नहीं चलाता। टी सीरीज का जो मैं दिख रहा है 20-30 लाइन 40 लाइन तक मैं आ चुका हूं। मुझे नहीं, एक बार आप फिर शायद आप स्क्रॉल डाउन कर गए। जी जी, मैं आपको ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर आइए, ये गाना है। आप शूट कर रहे हैं? हाँ, गुलशन कुमार एंड टी सीरीज प्रेजेंट भूषण कुमार लुट गए, रोमांटिक वर्ड कंपोज बाय फिक्स फॉर्मेट। हाँ, आप छोड़े, जहां मेन क्रेडिट आती है वो देखिए। ये देखिए, ये आपका चल रहा है, ये देखिए ओरिजिनल सॉन्ग यहाँ नीचे, सॉन्ग आंख उठी, सिंगर ऑथर कंपोजर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान एंड अदर क्रेडिट्स। ठीक है, ये काफी नीचे कोने में आया, और जो फ्रंट पे हाईलाइट पे जितने भी गानों में डिस्क्रिप्शन में जो आया उसमें कहीं भी उनका जिक्र नहीं था, जबकि ये पूरा ऑलमोस्ट उनसे इंस्पायर्ड सॉन्ग है। नहीं, इंस्पायर्ड नहीं है, उन्हीं की लाइन है। हाँ, इंस्पायर्ड तो ये होता है कि इंस्पायर तो हर गाना है, कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है। मेरे 750 गानों में मैं आपको बता दूं, मुकम्मल ओरिजिनलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। मैंने धरती तोड़ के कोई शब्द नहीं निकाला